तो बिल्कुल आप लोगों ने जो थंबनेल देखा है बिल्कुल सही है, 100% सही है। आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप अपनी लाइफ की ऐसी की तैसी कैसे कर सकते हो। तो बिना टाइम पास किए स्टार्ट करते हैं। तो लाइफ की ऐसी की तैसी करने के लिए आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आपको करना है अपना, जैसे ही आप पैदा हो गए, ठीक है, पैदा होने के बाद फिर आपको जब LKG UKG में आप एडमिशन लोगे, ठीक है, LKG या UKG में एडमिशन लोगे, वहाँ से आपकी बर्बादी का होता है डेस्टिनेशन स्टार्ट। ठीक है, अब वहाँ आने के बाद फिर वो करने के बाद फिर आप क्लास 1 में जाओगे, क्लास 2 में जाओगे, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 में आपको लाने हैं अच्छे मार्क्स, कम से कम यार 90% तो ला ही सकते हो। 90% कम से कम लेकर के आओ, आगे आपकी बर्बादी का रास्ता बिल्कुल तय है। ठीक है, 90% मार्क्स लाने के बाद आपके घर वाले आपको बोलेंगे कि बेटा बहुत होशियार हो पढ़ने में, साइंस क्यों नहीं ले लेते। आपने भी देखा कि हाँ मुझे मेरे 37 मार्क का कोई हो सकता है क्या, तो आपने जोश जोश में आकर के साइंस ले लिया। ठीक है, अब साइंस लेने के बाद आपने 12th अपना साइंस से किया। सॉरी मेरे हैंड राइटिंग काफ़ी ख़राब है। 12th आपने अपना साइंस से कर लिया है, ठीक है, और आपने 12 में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स लिए हैं। ठीक है, अब आता है आपके पास दो ऑप्शंस। आपके पास आएगा दो ऑप्शंस का चॉइस, या तो आप मेडिकल कर लो, या तो आप नीट का एग्ज़ाम दो, NEET। हाँ नीट, वही नीट जो अभी जिसका अभी हाल में डिस्कशन चल रहा है, जिसके ऊपर अभी कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जिसका पेपर लीक हुआ था, है ना। हाँ वही नीट, बिल्कुल सही समझा। या तो आप नीट कर लो, ठीक है, या फिर आप इसकी तैयारी कर लो। कईयों किसने लाइफ बर्बाद की, JEE एडवांस, ठीक है, या तो आप ये कर लो। या फिर अगर आप कॉमर्स वाले हो तो आप ये कर सकते हो, अगर आपने आर्ट्स लिया है 12 में, या फिर आप अपने 12 में कॉमर्स लिया है। आर्ट्स तो शायद ग्रेजुएशन में लेते हैं। अगर आपने 12 में कॉमर्स लिया है तो आप क्या कर लो, आप ये कर लो, MBA कर लो। अब MBA जो होती है एक मास्टर्स डिग्री होती है, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करो कि सबसे पहले आप BCom या फिर कोई भी ऐसी इक्विवेलेंट डिग्री कर लो, जो जिसका मतलब कि अकाउंट्स और फाइनेंस से लेना देना हो। ठीक है, अपना उसमें आप अपना ग्रेजुएशन करो, और मास्टर्स करने के लिए आप MBA कर लो। तो इसमें से कोई भी आप कुछ भी कर लो। उसके बाद क्या करना है आपको कि अपनी लाइफ में 3 4 साल ये जो मास्टर्स की डिग्री है, या जो भी आप नीट करोगे, आप चाहे मेडिकल की तैयारी करो, या फिर आप चाहे इंजीनियरिंग की तैयारी करो, या फिर आप कुछ भी करो, ठीक है, आपको कुछ भी करवाने के बाद आपने 3 से 4 साल अपनी ज़िंदगी की ऐसी तैसी करवाने के बाद आपको लेनी है क्या, नौकरी। तो भैया नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट है। नौकरी अगर आपकी होगी नहीं तो लोग आपको इतने ताने मारेंगे, खैर उसकी बात अलग है। आपकी लाइफ तो ऐसे ही झंड हो जाएगी। तो पहली बर्बादी का आपका हिस्सा यहीं से शुरू होता है। अगर आपको नौकरी मिल गई तो ठीक है, और नौकरी मिलने के बाद भी आपकी बर्बादी रुकती नहीं है, वहाँ से तो और ज़्यादा आपकी बर्बादी की शुरुआत चल पड़ती है। लेकिन अगर ये बात जान लो कि अगर आपको नौकरी नहीं मिलेगी, अगर आपको जॉब नहीं मिलेगी, तब तो आपकी बर्बादी 100% निश्चित है। क्योंकि माँ बाप भी घर में बोलेंगे, सोसाइटी भी बोलेंगे, सारे के सारे लोग, गली का आपका कुत्ता भी बोल के जाएगा कि यार इतना खर्चा किया, इतना आपने पढ़ाई की, एक नौकरी नहीं कर पाए। नौकरी फिलहाल मिल ही जाती है, ठीक है, छोटी मोटी से ही नौकरी मिल ही जाती है। अब आपके पास आता है 9 to 5 जॉब। अब देखो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप ये जो 9 to 5 जॉब है, अपने ज़िंदगी के जो कीमती समय है, आप अपने ज़िंदगी के अच्छे खासे कीमती समय, यानी कि आने वाली आपकी जो ज़िंदगी होगी 15 साल 20 साल 60 साल से पहले, आपके रिटायरमेंट से पहले आप अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी इस जॉब को दे दो, अपना सब कुछ दे दो इस कंपनी के लिए जिसमें आप काम करते हो। चाहे आपका बॉस, आपका मैनेजर आपको जितनी भी गालियाँ दे, आपको सह करके आप क्या करके आ सकते हो ये बताओ। आपकी ज़िंदगी की बर्बादी यहीं से शुरू हो जाती है, 9 to 5 से ही। आप जब इस रेट ट्रैप में फँसते हो 9 to 5 वाले में, तब आप यहाँ से बचने का रास्ता जो है काफ़ी मुश्किल होता है। इसके लिए इस ये जो रेट ट्रैप होता है, यहाँ पर आपको हर महीने आपको डोज़ दिया जाता है, सैलरी का डोज़। आपके अकाउंट में जब सैलरी आएँगे, कि आपको जब दिखाएगा कि आपके योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद, आपका अमाउंट जो होगा, सैलरी होगा, वो दिखाएगा, तब आपको अंदर से खुशी होगी। और महीने के लास्ट आते-आते वो खुशी कहाँ गायब हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, कहाँ-कहाँ खर्चा होंगे वो भी आपको पता नहीं चलेगा। आप हर बार ये सोचोगे कि यार इस बार बहुत हो गया, इस बार कुछ पैसे जमा करता हूँ, और अगली बार से इस साल के बाद से अगले साल से कुछ नया खुद का स्टार्ट करूँगा। अब ये साल ख़त्म होते-होते आपका जो पैसा है, जो जमा किया हुआ, जो आपकी जमा पूँजी है, जो आपका धनराशि है, वो कहाँ गायब हो जाएगा आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो अब ये तो आपको अपनी लाइफ टाइम करना ही है। जो कॉर्पोरेट वाले हैं, जो आपका बॉस है, या फिर जो भी जो कंपनी का ओनर है, ठीक है,
वो आपकी ऐसी तैसी करके आपसे काम निकलवाएगा। वो ये नहीं देखिए कि आपकी मेंटल हेल्थ क्या है या कुछ भी कुछ है। आपको बस उसके लिए दिन भर आपको तैयार रहना है। आपको कुत्तों के ऐसे खटना है। आपको उसकी गुलामी करनी है। आपको कंपनी के लिए अपनी जान तक मांगे तो आपको अपनी जान तक दे देना है, मगर आपको उसके लिए काम करना है, ठीक है? तब आपके पॉकेट में वो पैसा देगा। अब सिंपल सी बात है भैया, आप अगर उसका फ़ायदा नहीं कराओगे तो आपको क्यों देगा? सीधी सी बात है। अब वो जो होगा वो आपका कंपनी का मालिक कोई पास आउट होगा, जिसने बीच में ही अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ करके उसके पास या तो बहुत सारे पैसे होंगे या आइडिया होगा, वो उस पर वो काम करने बैठ गया होगा, और आप इस 9 to 5 वाले जो ट्रैप है उसमें फंस करके रह गए होगे। तो एक तो ये रास्ता है, और दूसरा रास्ता है कि आप खुद का कुछ स्टार्ट करो। खुद का कुछ स्टार्ट करने से मतलब है कि आप खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट करो। खुद का आप सेल्फ डेवलपमेंट में आप ध्यान दो। स्पेस ज़्यादा यहाँ पर है नहीं, तो ये मैं डेवलपमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है? इसे आप डेवलपमेंट समझ लें। आप सेल्फ डेवलपमेंट में ध्यान दो। आप खुद कुछ करो कि आपका खुद का सेल्फ डेवलपमेंट हो। देखो, अगर आप जब तक दूसरों के लिए करते रहोगे तो आपकी ज़िंदगी ऐसी तैसी होती ही रहेगी, ठीक है? तो अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली, आपने अच्छे से पढ़ाई की, आपने अच्छी जॉब भी ले ली, और आप अपनी रोज़ मरवा करके रोज़ ऑफिस में खट के गधे के जैसे आपको खटाया जाता है, आप वहाँ पर खट के भी अपने घर में सैलरी आ रहे हो, आप अपने आप से एक बार पूछ करके देखना, क्या आप खुश हो इस ज़िंदगी से? क्या आपके लिए यही सक्सेस है? या फिर आपके लिए सक्सेस वो है जिसमें आप खुद के ऊपर काम करना चाहते हो? जब आप खुद के ऊपर काम करोगे और जब आपको वहाँ पर भले ही पैसे कम मिले, मगर आपको खुशी हो कि हाँ, जो मैं काम कर रहा हूँ उससे आने वाले समय में मेरा डेवलपमेंट 100% होना ही होना है। मेरा तो डेवलपमेंट होगा ही, और साथ में मेरे साथ-साथ जो मेरा देश है उसका भी डेवलपमेंट होगा, कि मैं जब डेवलप करूँगा तो मैं और भी लोगों को काम दूँगा। और हाँ, एक बात याद रखना कि जब आप दो लोगों को काम दोगे, बिल्कुल भी वैसा एटमॉस्फेयर मत बनाना जैसा आपका बॉस आपके आपकी कंपनी में या आपके ऑफिस में वो एनवायरनमेंट बना के रखता है, ठीक है? खुद से एक बार ये वादा कर लेना। तो यही आपको बताने के लिए मैंने ये वीडियो छोटा सा शूट किया था। क्या करूँ, तो अब थंबनेल ऐसा डालना पड़ता है वरना लोग जल्दी खोल कर देखते नहीं है। चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।